स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जे डिवीजन बैच में फिजिक्स में कैपेसिटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी का कंबाइंड टॉपिक है, उसको मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। दोनों में कैपेसिटर आया था, तो पहला हिस्सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा, दूसरा हिस्सा आपका इलेक्ट्रिसिटी का होगा। इलेक्ट्रिसिटी में मेजरली हमने पढ़ा था कि सर्किट में कैपेसिटर कैसे सॉल्व करते हैं, बस उतना पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर वर्किंग क्या होती है, कैसे उसमें पोटेंशियल निकालते हैं, चार्जिंग क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है किसी भी, अगर हम किसी भी बात करते हैं व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में अंतर क्या होता है? कैपेसिटर हम एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बोलते हैं, है ना। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है कि उस कैपेसिटर की कितनी वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाम में भी कैपेसिटी से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। कैसे लिखते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर, क्या लिखा हुआ है, ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। कंडक्टर जब चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल आता है चार्ज से, जब चार्ज बढ़ेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात अलग थी कि एक पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, तो हमेशा पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। ये सब बात हम लोगों को पहले से पता है। तो द इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर कि बिना चार्ज के पोटेंशियल नहीं हो सकता है। पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस ही चार्ज पर डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो चार्ज इंक्रीज करेगा, तभी वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है, देन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वी गेट अ कैपेसिटेंस, जो कि एक कांस्टेंट होता है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल राइज इन पोटेंशियल, है ना। ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक, यहाँ C क्या है? कांस्टेंट है, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये कैपेसिटी है। कैपेसिटी ये तो फिक्स्ड ही होगा, है ना, इसकी वैल्यू बार-बार चेंज नहीं होती है। इसका मतलब क्लियर है कि Q और V का वैल्यू इस हिसाब से चेंज होगा, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहे। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, कैपेसिटर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई? फटाफट V को हम W/Q लिख सकते हैं, पोटेंशियल पढ़ा था 10th क्लास में। V = W/Q, जो वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाने में, उसे कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं पोटेंशियल, है ना। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर हो गया। कूलम का ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं डायमेंशन, क्या हो जाएगा? IT, I मतलब एम्पीयर इनटू टाइम, तो A²T² हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? वर्क का mL2T-2। सॉल्व करेंगे वी गेट द डायमेंशन। कितना आएगा भाई? T-2 और ऊपर जाएगा T4 हो जाएगा, और m ऊपर जाएगा -1 तो -1 L2A2 T-T+4, ये तो आएगा। ये इसका डायमेंशन है, लिख लीजिए फटाफट। यूनिट क्या होती है? फैराड होती है, कूलम पर वोल्ट। ये कैसी यूनिट है? ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस में क्या हो जाएगा इसका बताइए? सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये आप खुद करिए। ठीक है, सीजीएस की यूनिट तो हमने बताई हुई है आप लोगों को, निकालना कौन सी बड़ी बात। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन ऑन राइज इट्स पोटेंशियल, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस। मैंने पहले बताया कांस्टेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी प्रकार के चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो चार्ज इंक्रीज होगा, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, लिख डालो फटाफट। ठीक है, तो मजा आए। डन? हाँ, बहुत बढ़िया, बार-बार कौन बनाया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा एनिमेशन है। क्या है? theoretically infinite amount of charge can be given to a conductor, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। However, practically the electric field becomes so intense that it causes ionization of medium surrounding it. Consequently, the charge on the conductor leaks, reducing its potential. क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा? इतना हाई पोटेंशियल हो जाएगा, आसपास की एयर मॉलिक्यूल क्या करेगा? आयनाइज कर लेगा, तो कहीं ना कहीं एक मीडियम बन जाएगा जहाँ से करंट एक चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ या फिर बाहर कहीं पर भी वो कंडक्ट कर सकता है। इसलिए इम्पॉसिबल है कि इनफिनिट चार्ज स्टोर करे, लीकेज हो ही जाता है एक पॉइंट के बाद। इट इज क्लियर दैट एवरी कंडक्टर हैज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज which is numerically equal to the ratio of charge given to the rising potential। मतलब अगर किसी निकालना है तो आप चार्ज कितना है टोटल प्लेट के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर पोटेंशियल कितना राइज हो गया, डिवाइड कर दो, you will get the capacitance। It depends on its shape, size and surrounding of medium। ये बिल्कुल सही बात है कि उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका यहाँ पर ध्यान रखना कि हाँ, जितना एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस पे कहीं ना, देखो अब यहाँ इंडिपेंडेंट बोला है तो ये कहना गलत है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। अभी इसके ऊपर और एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि जितना ज्यादा उसके पास जगह होगी उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा स्टोर कर सकता है। तो इट इज क्लियर कि हाँ भाई, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो हमें फायदा तो मिलेगा। ठीक है,
However, the capacity of a conductor is small and limited. It has been found that if a conductor is placed near a charged conductor, then potential of the charged conductor decreases and hence it can store more charge. Vicinity of another conductor increases the capacity. क्या कह रहे हैं vicinity का मतलब पता है क्या होता है? सराउंडिंग, उस एक रीजन के अंदर अगर हम दूसरा प्लेट लेकर के आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक आपको पता है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है चार्ज, है ना, तो क्या करेगा वो इंगेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं कि अगर उसके सराउंडिंग कोई दूसरी प्लेट आती है या कंडक्टर आता है तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आपकी चार्ज तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान से देखो, जब दूसरा यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सारे थे, नेगेटिव एक साइड आपके यहाँ पर देखिए चले गए, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ चले गए, पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो कैपेसिटी क्या होगी, इन द रिजल्ट इंक्रीज हो गई। बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, in case of two conductor, if the conductor carry equal and opposite charges, the system is called a capacitor or condenser. The capacity or capacity of capacitor is defined as C is equal to magnitude of charge on either plate upon potential difference between the plates. ये अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पर अरेंजमेंट है, इसमें से देखिए कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, सारे के सारे सही नहीं है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है? नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाते हैं, या देखो इसको अच्छे से, ठीक है? अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो क्या आ जाएगा, आपको अलग अलग शेप दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, यहाँ क्या है नेगेटिव, यहाँ नेट चार्ज क्या लेकिन जीरो, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी थी इसने इन्फ्लुएंस कर रखा है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर कभी भी कैपेसिटेंस नहीं होगा क्योंकि कंडीशन क्या थी, इक्वल अपोजिट होने चाहिए दोनों पर, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी, बाकी सारे आपके गलत हैं। The capacity of capacitor is found to be dependent on the geometry, shape and size of the conductor, also their relative separation and the intervening medium. जो medium होगा उनके बीच में वो बड़ा मैटर करता है, वो कितना अलाउ करता है इंगेज होने को, अगर वो अलाउ नहीं करता है तो it is close to impossible to get the capacitor। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए नोट क्या, here also on it must be noted that the charges on the plate of a capacitor are equal and opposite, hence total charge on it zero and all the electric line of force which originate from the plate originate on the other plate. If the charges on the two plate are not equal opposite system, we still have a capacity but will not called as कैपेसिटर, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं कहलाएंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली प्लेट से जितनी भी फील्ड लाइन निकल रही है वो कहाँ पर जाके खत्म होनी चाहिए, दूसरी प्लेट पर जाके खत्म होनी चाहिए, और कहीं खत्म होगी तो हमारे पास कैपेसिटी तो होगी, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो कैपेसिटर है। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलना, ठीक है? तो ऐसे कोई भी केस जहां पर फील्ड लाइन आपकी क्लोज नहीं होती है वहां पर कभी कैपेसिटर नहीं कहा जाता। कैपेसिटर कहने के लिए इट इज क्लियर कि आपकी एक प्लेट से निकलेगा दूसरे प्लेट पे जाएगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो परपेंडिकुलर निकलती है, सिर्फ एजेस पे ऐसा होता है कि वहां पर ढेर सारी लाइन निकल सकती है किसी भी कॉर्नर से, तो वहां पर परपेंडिकुलर नहीं निकलती, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, a pair of conductor have opposite charge of equal magnitude is defined as the condenser। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ तो वो कभी भी कंडेंसर नहीं कहलाएगा। ये बात इतनी बार बोल चुका हूं कि इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट, it is based on the fact that capacitance can be increased by reducing the potential keeping the charge constant. Consider a conducting plate M which is given a charge Q such that potential rises to V। ये क्लियर है कि भाई ऑब्वियसली अगर Q आपकी कांस्टेंट कर दिया उसके बाद भी आप V चेंज कर पा रहे हो तो कैपेसिटेंस आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, है ना? इंक्रीज करेंगे तो अगर माफ करना रिड्यूस करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करता है बेटा तो पूरी वैल्यू इंक्रीज कर देता है। जी 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 ठीक, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। Let us place another identical conducting in principle of condenser में ही चल रहा है, तो यहाँ पर किया क्या हम लोग ने, कंडक्टिंग प्लेट रख दिया जिसके n पैरेलल टू इट such that charge induced on the plate कितना हो जाएगा आपका n, if V minus is the potential at M due to induced negative charge on n and V plus is the potential at M due to induced positive charge on n, तो क्या हो जाएगा C डैश यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, तो ये जो जितने इंगेज हो गए आपके, है ना, अब वो क्या हो जाएंगे V प्लस V माइनस, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या C डैश क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इक्वल अपोजिट पोटेंशियल क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपका टोटल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो इससे फायदा क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज
हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैंने फिर से बोलना है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा चार्ज को कांस्टेंट रखो, लेकिन चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए आपको क्या करना है, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देना है, कैपेसिटेंस इंक्रीज जाएगा। तो जो ये प्लस और माइनस इंक्रीज हो गए, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों में पोटेंशियल इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, +5 -5 0। अब बचेगा क्या, एक्स्ट्रा जो बचेगा वो V पॉजिटिव बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं टोटल पोटेंशियल आपका क्या होगा, चेंज हो गया, जिससे कि टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहते हैं ना, विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर में अगर प्लेस करते दूसरा कंडक्टर, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो V डैश इज लेस देन V, तो यहाँ पर कह रहे हैं एज अ इंड्यूस नेगेटिव चार्ज लाइज क्लोजर टू द प्लेट M comparison to induce positive charge C dash is greater than C further if M is earth from the outer side then V double dash is equal to V plus minus V minus, ठीक है। The entire positive charge flows to the earth, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इंक्रीज करा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे हवा में पड़ रहे हैं? आ रहा है ना, बढ़िया से आ रहा है। चलिए नोट करते रहिए इस चीज को, ठीक। If an identical earth conductor is placed in the vicinity of a charged conductor, then the capacitance of the charged conductor increases appreciably. This is principle of parallel plate capacitor. ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटे। नोट कर लें फटाफट इस चीज को। हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर की बात करते हैं कि लेट्स सी इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर ऑन बीइंग कनेक्टेड टू अ बैटरी, इट चार्जेस विद पोटेंशियल V from 0 to 0 potential if Q is charged on the capacitor at that time, Q is equal to क्या हो जाएगा, CVV। हमने पहले ही डिवाइड कर लिया था, है ना, Q upon V is equal to C होता है। लेट द बैटरी सप्लाई a small amount of charge, कितना dq चार्ज ने एक्स्ट्रा दे दिया, कैपेसिटर एट कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था इस समय पर V था, देन करेस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी डिफाइंड एज। तो उस टाइम पे कह रहे हैं एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर के अंदर। तो पहले मुझे बताओ, नया जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्या बोल रही हो, हाफ CV स्क्वायर। प्रूफ करते हैं ना, उसको डिराइव करने की कोशिश करो, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पर कैसे आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 छापो, छापो, डिराइव नहीं करें, लिखो 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 सर। डिराइव करने के W वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो वर्क डन से ही आपका, क्योंकि वर्क जो कर रहा है, जो हमने चार्ज उसमें भेजा है, तो हमने कुछ वर्क किया ना, तो वो जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि याद है आपको। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट। अब कह रहे हैं, अच्छा इसी का डेरिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसको करके दिखाओ मुझे, इसकी कैपेसिटेंस निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से करिए सॉल्व। एक 1 लाइन रही, सब फटाफट तैयार करके आगे बढ़ जाइए। चलिए देखिए, बहुत बेसिक था ये, ठीक है। एनर्जी स्टोर वाले में मैंने पाया है कि आप लोगों को उतना नहीं आता है जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल था यार, du इज इक्वल टू हो जाएगा V dq, ठीक है। और इंटीग्रल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका du, और ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी q/2 दिया हुआ है, q/c, ठीक। और ये हो जाएगा dq, इंटीग्रल लगेगा इसके ऊपर में 0 से कैपिटल Q। ये हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। आई थिंक इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने एक और सवाल इसमें पूछ दिया, मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन क्या था, मैंने पूछ दिया वर्क डन पे बैटरी बता दो, ठीक है। तो इसके दूसरे और कौन से फॉर्म हो सकते हैं, अरे ये करोगे तो ये q²/c आएगा, 1/2 q²/c आएगा। मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके c इसको एक और लिख लूं, ये हो जाएगा 1/2 q²/c, ये भी इसी का फॉर्म है, ठीक है, ठीक। और अगर एक qv वाला फॉर्म भी लिख लो, 1/2 qv, ये तीनों एक ही चीज के फॉर्म है, ठीक है। ये सारे आपके एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के 3 अलग अलग फॉर्मूले हो गए। एक है वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, अगर वो कभी पूछ दिया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे। तो वैसे सिंपल है, चार्ज सप्लाइड इनटू जो पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल, तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, हो जाएगा QV, ठीक है।
तो चाहे क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई, ये अलग अलग चीजें हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा यार, सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/r, ठीक है। उससे करो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4π, ठीक है। चलो 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 देखो ये कितना आसान है, बहुत सबसे आसान है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं एक्चुअली। क्या है भाई, यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या होता है, q/c इज इक्वल टू होता है q/v, है ना। अपने पास यहाँ पर v कितना है, तो 4πε0 कहाँ चला जाएगा, 4πε0 r ऊपर चला जाएगा, है ना। ये जाएगा q इंटू 4πε0 r, और नीचे क्या आ जाएगा, q तो हट जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। कैपेसिटेंस निकाल लिया तुमने। अगर मीडियम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ε0 εr आ जाएगा, है ना। ये फॉर मीडियम या इन मीडियम क्या आ जाएगा, ये c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू ε0 εr 4πε0 εr इनटू, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे करो, इसको करो, सॉल्व करो। किस पे डिपेंड करता है, साइज, सराउंडिंग, है ना, और प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर आसपास होगा तो उससे इन्फ्लुएंस होगा, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। आउटर स्फीयर इज अर्थ, तब क्या होगा, व्हेन चार्ज q is given to the inner sphere, it is uniform distributed on its surface, a charge of minus q induced on the inner surface of outer sphere, the charge plus q induced on the outer surface क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्लियर है कि जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज यहाँ, इसका मतलब ये कैपेसिटर काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज काम करेगा। तो आपको कैपेसिटेंस निकालनी, जल्दी निकाल के मुझे बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, जल्दी सॉल्व करिए।